जय जय श्री राधे श्याम। यूट्यूब के माध्यम से ब्रज कन्या परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जितने भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आपके सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम, मेरे भी माता पिता को प्रणाम और मेरे भी सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। कल 19 मई बहुत ही पावन दिवस है, वट सावित्री व्रत। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए, मैं आपको वट वृक्ष के दर्शन करा दूं। मैं भी वट वृक्ष के नीचे ही हूँ। ये देखिए, वट वृक्ष आप लोग देख पा रहे हो। शायद श्रीधाम वृंदावन की यही पावन दिव्य धरा रही होगी, और नहीं भी रही होगी तो भी आप श्रीधाम वृंदावन के इस वट वृक्ष के नीचे से सावित्री और सत्यवान की कथा सुन रहे हैं। जी हाँ, सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत ही पवित्र है, जिसे सुनने मात्र से ही हमारी माताएं बहनें सदा सुहागन का वरदान प्राप्त करती हैं। अश्वपति नाम के एक राजा थे जो बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत धर्मात्मा थे। बावजूद इसके वो निसंतान थे। बहुत तपस्या की, बहुत यज्ञ किया। यज्ञ के पश्चात उन्हें एक सुकन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय के साथ साथ सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो प्राचीन परंपराओं के हिसाब से राजा अश्वपति जी ने सावित्री से कहा कि अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए अपने अनुकूल विवाह का तुम स्वयं अरेंजमेंट करो, इंतजाम करो और जाओ अपने योग्य विवाह के लिए वर को चुन के लाओ। सावित्री मंत्रियों के साथ में तीर्थ स्थान, मंदिरों और बहुत सारे तपोवन में गईं और वापस लौट आईं। संयोग से जब वो वापस लौट के आईं तो लौट के वापस आने पर उनके पिताजी के साथ में देवर्षि नारद जी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सावित्री ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और उनके पिताजी ने पूछा कि आप गई थी जिस कार्य के लिए, वो कार्य करके आई? तो सावित्री ने कहा कि जी पिताजी, मैं उस कार्य को करके आई हूँ। तपोवन में अपने दृष्टिहीन माता पिता के साथ में सत्यवान नाम के एक ऋषि मिले मुझे, क्योंकि उनका वेश ऋषि जैसा था। तो मैंने मन से ही उनको अपना पति स्वीकार कर लिया है, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। नारद मुनि जी ये सारी बातें सुन रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, वो चौंक उठे। उन्होंने कहा, अरे सावित्री, तुमने ये क्या किया? ऐसे वर को चुन के आई हो जो कि पहले से ही अल्पायु है। 12 वर्षों में से 11 वर्ष बीत चुके हैं और आखिरी वर्ष चल रहा है उनका। इसके साथ ही साथ उनके जो माता पिता हैं वो राजा थे, शत्रुओं द्वारा पराजित हो चुके हैं, इसलिए वो जंगल में, तपोवन में वो तपस्वियों की भांति रह रहे हैं वहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि सावित्री को लाख बार समझाया, देवर्षि नारद जी ने भी समझाया और उनके पिताश्री ने भी समझाया, लेकिन भारतीय नारी अपने मन ही मन में जिसको एक बार अपना पति मान लेती है, फिर उम्र पर्यंत जब तक वो जीवित है उसी को अपना पति मानती है। भारतीय नारियों की ये पहचान है। भारतीय सभ्यता इसीलिए सम्मानित है। सभी पूरी दुनिया में भारतीय सनातन संस्कृति इसीलिए सम्मानित है क्योंकि यहाँ की नारियाँ जानती हैं कि इस जीवन काल में जिस पति का वरण कर लिया है, बस सिर्फ और सिर्फ वो ही रहेगा। ओके, तो समझाने के बाद भी जब सावित्री नहीं मानी तो उनके पिताजी ने सत्यवान जी के साथ उनका विवाह कर दिया। अच्छा, विवाह के बाद वो रहने लगी, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। अब देवर्षि नारद जी की कही हुई बात उनको याद थी, और जब मृत्यु के 4 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। और जो अंतिम दिन था, जब सत्यवान जाने लगे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उसी समय साथ में सावित्री जी भी चल दी कि आज मैं भी चलूँगी साथ में, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है आज। और जैसे ही सत्यवान वृक्ष पे चढ़े, उनको अचानक से असहनीय पीड़ा होने लगी। सर में दर्द इतना असहनीय हो गया कि वो वापस नीचे उतर आए और बेहोश हो गए। सावित्री समझ गई कि अब ये नहीं रहेंगे। उन्होंने तुरंत उनका सर अपनी गोद में रख लिया। तो तुरंत देखा सावित्री ने, एक बहुत ही भयानक आकृति वाला पुरुष सामने खड़ा है। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? आपकी क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ।
तो सावित्री ने बड़ा ही विचित्र सवाल किया कि आप यमराज हैं, तो बाकी सबको तो लेने के लिए आपके दूत आते हैं, आप स्पेशली मेरे पतिदेव को लेने के लिए आए। तो यमराज जी ने कहा कि हमारे दूत तुम्हारे सत्यवान को ले जाने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ही दानशील, बहुत ही कर्मनिष्ठ, अपने माता पिता की सेवा करने वाली संतान है, इसलिए हमारे दूत इनको नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ इनको ले जाने के लिए। अब सत्यवान को लेके यमराज जी चल पड़े, उनके प्राणों को लेके। तो सावित्री जी पीछे 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 चल पड़ी। तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ, चलो तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे जो दृष्टिहीन सास ससुर हैं उनकी दृष्टि वापस आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर थोड़ी दूर चले, फिर देखा सावित्री आ रही है, फिर कहा अच्छा एक और वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब भी यमराज ने कह दिया तथास्तु। फिर वो आगे बढ़ गए, फिर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। फिर यमराज ने कहा एक और वर मांग लो। उन्होंने फिर एक और वर मांगा कि मेरे जो पिताजी संतानहीन हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, मतलब कि मेरे भाई बहन आ जाए। तब भी यमराज ने कह दिया तथास्तु। फिर वो चल पड़े आगे। फिर भी सावित्री देखा पलट के कि सावित्री फिर भी चली आ रही हैं। अब फिर रुक गए यमराज, बोले अब तुमको मन चाहे सारे वरदान मैं दे चुका हूँ, अब क्यों रुक गई हो तुम। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु एक अंतिम वरदान दे दीजिए, आपने इतने सारे वरदान दिए, एक अंतिम वरदान दे दीजिए। बोलो बोलेगी मैं पुत्रवती हो जाऊँ, सत्यवान जैसे मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो यमराज ने बिना सोचे समझे वर दे दिया। फिर वो चल पड़े। तो फिर सावित्री ने रोका कि अरे आप मेरे सत्यवान को तो ले जा रहे हो, मेरे पति परमेश्वर को ले जा रहे हो, तो मेरी संतान कैसे होगी इनके जैसी। अब यमराज तो चौंक गए, अरे ये क्या कर दिया उन्होंने। बोले मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ के जा रहा हूँ। बोलो भारतीय पतिव्रता नारी की जय। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस कि यदि आप सच्चे मन से किसी की भी पूजा करते हो, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा करते हो, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने माता पिता, अपने गुरुदेव और जो आसपास के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए और मन से, कर्म से, वाणी से अगर किसी को अपना पति मान लिया है, तो अगर आप उनकी सेवा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पतिव्रत धर्म को हिला पाए। मैं यही कहना चाहूँगी ब्रजकनिका परिवार की तरफ से सभी माताएं बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी के पतिदेव की आयु लंबी हो और सभी माताएं बहनें सदा सुहागन रहें। बहुत सुंदर सी जगह पर हूँ आज मैं। देखिए पूरा बगीचा है, हरा भरा पूरा बगीचा है। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और ये देखिए मैंने बहुत ढूंढ के ये वटवृक्ष निकाला है और इस वटवृक्ष के नीचे से मैंने आपको ये कथा सुनाई ताकि अगर कोई भूल भी हो जाए तो वो माफ़ कर दें हमारे यमराज देवता और आप सभी लोगों को सदा सुहागन रखें। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। और कल का जो लोग भी व्रत करते हों, अब ये तो आपकी परंपरा पर निर्भर करता है, आपके यहाँ पता नहीं कैसा क्या किया जाता हो, लेकिन जो लोग भी व्रत करते हों उन सभी को ब्रजकनिका परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजकनिका परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।